कि जीएसटी काउंसिल है और जीएसटी की चर्चा बजट में नहीं होती, वो काउंसिल में होती है जिसमें सब राज्य भागीदार हैं। तो जीएसटी की उम्मीद करना बजट में, शायद वैसा स्टूडेंट है जो अपना सिलेबस पढ़ के नहीं आया है और बाहर से क्वेश्चन आ गया, अब वो क्लीन बोल्ड हो गया है। दूसरी बात, आपने मनरेगा का कहा, तो मनरेगा पर मैं आज तमाम पूरे दिन अर्थशास्त्रियों से बात करती रही हूं, इस तरफ और उस तरफ के, क्योंकि आजकल हर चीज दो भागों में है ना, एक लेफ्ट इकोसिस्टम है, एक राइट इकोसिस्टम है। और मैं दोनों तरफ के अर्थशास्त्रियों से बात करके आई हूं और उनका कहना है कि मनरेगा और जो उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है वो डिस्ट्रेस एम्प्लॉयमेंट होती है। अगर ये कम होती है, इसका डिमांड कम होता है, तो ये अच्छी बात है, इसका मतलब डिस्ट्रेस कम है। तो ये दो सवालों का जवाब तो मैं देती हूं, लेकिन बाकी सवालों का जवाब जीवीएल नरसिम्हा राव आप दे दीजिए, क्योंकि कांग्रेस भी खुश नहीं है, समाजवादी पार्टी भी खुश नहीं है, तृणमूल कांग्रेस भी खुश नहीं है। अब कौन सी औषधि, कौन सी दवाई, कौन सा इंजेक्शन, कौन सा वैक्सीनेशन आप लगाएंगे इनको? हाँ, नहीं नाविका जी, मैंने सभी के कमेंट्स धैर्य से सुना, तो मुझे समय दीजिए, बीच में किसी को टोका टाकी नहीं करने दीजिए। जैसा जीएसटी का, जैसा आपने कहा, मैं एक लाइन आगे जाकर कहता हूं, ये कोई केंद्र सरकार का निर्णय नहीं है, जीएसटी काउंसिल करती है। यदि आप इससे विभेद करते हैं, तृणमूल कांग्रेस कल ही ऐलान करें सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स पर 0 जीएसटी होगा। कौन रोकता है आपको? इतना बड़ा दिल है तो कर लीजिए ना। स्वास्थ्य राज्यों का विषय होता है, आपको जानकारी है या नहीं है? या जीएसटी नहीं लगना चाहिए? यदि ये टीएमसी सरकार का, हमारे मित्र ये आज की जो बजट एस्टिमेट्स को पिछले साल के रिवाइज्ड एस्टिमेट से कंपेयर करते हैं, ये बिल्कुल नाइंसाफी है और बिल्कुल धोखा है। और नरेगा का जो कम होना, जैसा आप जानते हैं, ये डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है। जितना राज्यों से इसके वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए नरेगा के माध्यम से डिमांड होगा, उतना प्रावधान किया जाएगा। उसमें कहीं कोई डिमांड ड्रिवन है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा नाविका जी। यदि डिमांड ही नौकरियों के लिए, नरेगा की वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए राज्यों से ज्यादा डिमांड नहीं होती, इसका मतलब है लोग बाकी एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व है। और दूसरी बात, पिछले साल के तुलना में अब देखिए, पिछले साल फूड सब्सिडी हो, फर्टिलाइजर सब्सिडी हो, फर्टिलाइजर प्राइसेस अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बढ़ने के कारण बड़े संख्या में, बड़े मात्रा में उसकी सब्सिडी बढ़ाई गई थी। और इस बार प्राइसेस यदि घटे हैं, अभी हाल में घटे हैं, तो उसका लाभ तो फर्टिलाइजर सब्सिडी तो घटेगा ना। तो केवल ये बेईमानी का काम ना करें। हमारे विपक्ष को ये उनको हजम नहीं हो रहा है। देश की जनता अमृतकाल की इस बजट से अमृत को देख रही है, और लेकिन विपक्ष को ये अमृत कड़वा कड़वा लगने लगा है। और यह अवसरवादी बजट है। अब देखिए, बेरोजगारी के मामले में पहले हमारे एक साथी ने, एक विशेषज्ञ ने कहा था 10 लाख करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्या इससे नौकरियां पैदा नहीं होगी? या फोकस ऑन टूरिज्म, बड़े मात्रा में टूरिज्म पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है, क्या उससे नौकरियां नहीं बढ़ेगी? टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हम नए टेक्नोलॉजीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ऐसे स्किल्स देने वाले हैं, क्या उससे नौकरियां नहीं बढ़ेगी? हम 30 इंटरनेशनल स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोलने वाला है, ताकि लोग केवल भारत में नहीं, विदेश में जो जाकर जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए वैसे स्किल दिया जाएगा। और 100 लैब्स फॉर 5G बेस्ड एप्लीकेशंस, 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस। क्या ये सारे एक नए युवा को एक नए स्किल्स के साथ उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएंगे? और दूसरी तरफ, जब बजट के बाद उनको लगा कि अगले साल उनका इलेक्शन होगा बिहार, उठ रहे हैं सब।